ऑल राइट, तो अगर आज भी आप कैश को सेव करने के बारे में सोच रहे हो देन प्लीज़ डोंट सेव कैश। देखो, आज तक आप एक धोखे में जी रहे थे, एक इल्यूजन में जी रहे थे। आपको लग रहा था कि जो हमारे देश का रुपया है या फिर जो अमेरिका का डॉलर है, ये सब पैसा है। पर असल में ये एक गलत बात है, आप एक धोखे में थे। एक्चुअल में जितना भी पेपर करेंसी होता है, जिसे फियाट करेंसी भी कहते हैं, वो फेक मनी है, एक स्कैम है और एब्सोल्यूट फेलियर है। आज के इस वीडियो में आपको आपके ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन मिलने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखो। मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा कि क्यों पैसा को सेव मत करो, वो एक बहुत बड़ा लॉस है, और क्यों पेपर करेंसी कभी भी पैसा था ही नहीं, आप तो एक धोखे में थे। और आपको पैसा छोड़ करके किस चीज़ को सेव करना चाहिए, सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बस वीडियो को एंड तक देखो, वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को मिस करोगे देन इस बात को याद रखना कि हाफ नॉलेज जो है वो डेंजरस होता है। हाफ नॉलेज मत लो, फुल नॉलेज लो और वीडियो को फुल देखो। सबसे पहले इल्यूजन ऑफ वैल्यू को समझो। देखो, ये जो पैसा है, जो पेपर करेंसी है, ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा इल्यूजन है, ठीक है। करेंसी इज अ टूल फॉर वैल्यू एक्सचेंज, बट ट्रू मनी मस्ट बी अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ये बात मैं कितना बार लोगों को समझाते जा रहा हूँ अपने पर्सनल लाइफ में, पर लोग समझते नहीं है। मैंने अपने परिवार में कितने लोग को समझाया, अपने कितने दोस्तों को ये बात समझाया, पर किसी के दिमाग में ये बात घुसता ही नहीं है। बात सिंपल सा है कि जो असली पैसा है, फॉर एग्जाम्पल, वो है गोल्ड, ठीक है। गोल्ड असली पैसा क्यों है? गोल्ड असली पैसा इसलिए है क्योंकि गोल्ड जो है उसमें खुद की वैल्यू है, गोल्ड के पास खुद की औकात है। ऑन दी अदर साइड, जो हमारे पास जो डॉलर डॉलर है, जो पेपर करेंसी है, उसके पास खुद की कोई औकात नहीं है, उसके पास खुद की कोई वैल्यू नहीं है। ऑन दी अदर साइड जो गोल्ड है, उसके पास खुद की वैल्यू है, खुद की औकात है। इसीलिए मैंने पिछले वाले वीडियो में बोला था, जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो आई बटन पे फ्लैश हो रहा है, जाकर के देख लो। हमने मिडिल क्लास ट्रैप के बारे में अच्छे से बात किया था। मैंने उस वीडियो में बोला था सेवर्स आर लूजर्स, ठीक है। सेवर्स आर लूजर्स बिकॉज ही हु सेव्स पेपर सेव्स नथिंग। आप पैसे को बचाते हो, आप बचत करते हो, बहुत अच्छी आदत है, ठीक है। मैं सेविंग के हैबिट को बुरा नहीं कह रहा हूँ। कुछ लोग पैसा बचाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो पैसे की कदर करते हैं। पर पैसा को बचा करके सिर्फ उसको बचत के ही लिए ही रखना, उस पैसे को बस वैसे ही पिगी बैंक में रख देना या बैंक अकाउंट में रख देना, ये बेवकूफ़ी है। क्योंकि आपका जो पैसा है उसकी वैल्यू लगातार कम होते जा रही है, डिप्रिशिएट हो रही है। अब ये क्यों हो रही है, इसे मैं आपको एकदम अच्छे से समझाता हूँ। सिंपली पहले हिस्ट्री समझते हैं। तो ये जो आदमी आप देख रहे हो ना, द गाय ऑन द स्क्रीन, ये बंदा है यूएस का प्रेसिडेंट, ठीक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट। ये इनका नाम है निक्सॉन, रिचर्ड निक्सॉन। इन्होंने पूरी दुनिया को निक्सॉन शॉक दिया था 1971 में, 1971 में। हुआ ये था कि 15 अगस्त 1971 को प्रेसिडेंट निक्सॉन साहब ने बोला था पूरे लोगों को, पूरे यूएस के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को, कि हम जो हैं गोल्ड स्टैंडर्ड को, जिसे शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पर जीएस कह रहा हूँ, गोल्ड स्टैंडर्ड को ख़त्म कर रहे हैं। अब गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है इसे मैं आपको बताता हूँ। देखो, गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब है डायरेक्ट कन्वर्टिबिलिटी फ्रॉम डॉलर टू गोल्ड। होता ये था कि पहले जितना भी पैसा प्रिंट होता था उसके वैल्यू जितना फिजिकल एसेट को रखा जाता था रिजर्व में। मतलब डॉलर और एनी पेपर करेंसी वाज जस्ट अ रिसीट बैक्ड बाय रियल फिजिकल गोल्ड। ओके। प्रेसिडेंट निक्सॉन ने कहा कि हम इस गोल्ड के लिंक को, इस गोल्ड के स्टैंडर्ड को पूरी तरीके से ख़त्म कर रहे हैं, और कोई भी दूसरा देश अगर हमें हमारा डॉलर देगा तो हम उसके बदले उस देश के गोल्ड को उसे नहीं देंगे। और ये बात जो था, ये पूरे दुनिया भर के देशों के लिए एक बहुत ही बड़ा शॉक था। और इसीलिए इस चीज़ को निक्सॉन शॉक कहा जाता है कि निक्सॉन ने पूरी दुनिया को शॉक दिया था। मनी वॉज नो लॉन्गर बैक्ड बाय अ फिजिकल एसेट, इट वॉज बैक्ड बाय गवर्नमेंट प्रोमिस। अब सॉरी, आप आज हमारे देश का जो रुपया होता है ना, ठीक है, हमारे देश का जो रुपी होता है, मैं एडिटर को बोलूँगा वो ऊपर में ना यहाँ पर नोट लगा देंगे। नोट के ऊपर आप देखना गवर्नर का जहाँ पर साइन होता है उसके ऊपर लिखा रहता है आई प्रॉमिस टू पे दिस मच ऑफ एक्स एक्स अमाउंट। तो गवर्नर जो है हमारे देश का, हमारे देश के आरबीआई का, वो वहाँ पर साइन करता है बोलते हुए कि मैं वचन देता हूँ, मैं प्रॉमिस देता हूँ देश को, इकोनॉमी को इतना पैसा देने का। वो एक वचन है।
पैसा जो है वो एक रिसीट है, एक वचन है, उसमें खुद की कोई वैल्यू नहीं है। जब से ये गोल्ड स्टैंडर्ड टूटा तब से ये फेक मनी मैट्रिक्स जो है उसका जन्म हो गया। और इस कारण हुआ ये कि जो डॉलर का जो परचेजिंग पावर था वो फिर लगातार कम होता गया, डिप्रिशिएट होता गया, जिसे बेसिकली इकोनॉमिक के वर्ल्ड में इन्फ्लेशन कहते हैं, मतलब महंगाई, ठीक है। एंड इन्फ्लेशन इज अ हिडन टैक्स ऑन द पुअर एंड द मिडिल क्लास। देखो 1971 में, ठीक है, जब निक्सॉन ने गोल्ड स्टैंडर्ड को ख़त्म नहीं किया था, उसके पहले जो $1 की वैल्यू थी वो लगभग गोल्ड के जितने में रिलेटिव आता था, क्योंकि जो डॉलर था वो बैक्ड बाय गोल्ड था। पर जब गोल्ड स्टैंडर्ड का अंत हुआ तो इस चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, और फिर लगातार पैसे की परचेजिंग पावर कम होते गई, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ता गया। अब जो गवर्नमेंट है वो लगातार पैसा प्रिंट कर सकता है, ठीक है, उसको कोई रुकावट नहीं है, जितना अमाउंट चाहे सरकार पैसा प्रिंट कर सकता है। अब ये जो प्रिंट करता है ये क्यों होता है? ये होता है फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम के कारण। आपने अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिट किया, बैंक फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम के अकॉर्डिंग उस सिस्टम पे चलते हुए आपके पैसे का 10% मतलब 1,000 रुपये रखेगा, और बाकी सब जो है वो लोन पे दे देगा, ठीक है, मतलब 9,000 रुपये लोन पे दे देगा। अब क्योंकि बैंक ने आपके 10,000 में से 9,000 रुपये लोन पे दे दिया है, आपके पैसे का 90% लोन पे दिया है, आप इसके बाद जब अपने बैंक अकाउंट को चेक करोगे तो आपको वहाँ पर 10,000 रुपये बैंक बैलेंस शो करेगा। अब यहाँ पर इस बात को बड़े ध्यान से समझना, 9,000 रुपये आपके 10,000 में से किसी इंसान को लोन पे दिया जा चुका है, पर आपको अभी भी फेक डिजिटल नंबर क्या बोल रहा है कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं। यहाँ पर जो है एक एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक ने क्रिएट कर दिया आउट ऑफ थिन लेयर। इस चीज़ को मैंने किसी को बोलते हुए सुना था, जिसने भी बोला बहुत सही बोला है, कि अगर एक बैंक के पास उसके 50 से 60% पूरे कस्टमर एक साथ आ जाए ना कैश लेने के लिए, बैंक कभी भी कैश नहीं दे पाएगा। शायद 50-60% मैंने ज़्यादा बोल दिया। बैंक के पास उतना कैश होता ही नहीं, क्योंकि सारा पैसा जो डिपॉजिट होता है वो ऑलरेडी लोन में चला जाता है। फिर बैंक उस लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करता है प्रॉफिट कमाने के लिए। बैंक का मॉडल ही ऐसे है, ठीक है, प्रॉफिट कमाने का। बट यहाँ पर इस बात को ध्यान से समझो कि आपको जो डिजिटल नंबर दिखता है असल में उस पैसे को बैंक ने ऑलरेडी लोन पे दे दिया है, पर आपको जो पैसा दिखाया जा रहा है वो एक फेक है, वो फेक है, वो एक इल्यूजन है। बैंक ने एक्स्ट्रा पैसा बनाया है टू आउट ऑफ थिन लेयर, टोटली आउट ऑफ थिन लेयर। अब क्योंकि बैंक ने एक्स्ट्रा पैसा बना दिया और उतना पैसा दुनिया में अभी है नहीं, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट और पैसे को जो है वो लगातार प्रिंट करेगा, ताकि इकोनॉमी चलती रहे और इकोनॉमी में कोई भी फेलियर और कोलैप्स ना आए। अब इसी के लिए इसी कारण जो है जो ग्लोबल डेट है वो $315 ट्रिलियन का हो गया। ये जो पैसा है ना, इतना पैसा दुनिया में नहीं है। दुनिया की जीडीपी अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम मैंने देखा था ना, तो वो था 110 ट्रिलियन, ठीक है, पूरी दुनिया की जीडीपी, मतलब पूरी दुनिया में जो 195 कंट्री लगातार काम करके पैसा कमा रही है वो है $110 ट्रिलियन। और पूरी दुनिया पे कर्ज कितना है? $315 ट्रिलियन। मतलब दुनिया पे उतना कर्ज है जितना दुनिया में पैसा नहीं है। अब इस बात को ध्यान से समझना, कुछ लोग को ना अंदाज़ा नहीं है कि $315 ट्रिलियन कितना बड़ा अमाउंट है। देखो, जो $1 मिलियन होता है, ठीक है, $1 मिलियन, अगर आपके पास $1 मिलियन है तो आप एक करोड़पति होते हो, जिसे मिलीनियर कहते हैं। $1 मिलियन हमारे इंडियन रुपीज़ में 9 करोड़ होता है। 1 मिलियन को जब आप 1,000 बार मल्टीप्लाई करोगे मतलब 1,000 मिलियन डॉलर, ठीक है, 1,000 मिलियन डॉलर, वो बनता है $1 बिलियन, ठीक है। अगर आपके पास $1 बिलियन होता है तो आप एक बिलियनियर बन जाते हो, एक अरबपति बन जाते हो, जो कि इंडिया में 9,000 करोड़ के ऊपर होता है। अब जब हम $1 बिलियन को 1,000 बार एक साथ रखेंगे, ठीक है, मतलब 1,000 बिलियन, तो बनता है हमारे पास 1 ट्रिलियन। और इस 1 ट्रिलियन को जब आप 315 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो जितना जो नंबर आएगा ना, उतना कर्ज पूरी दुनिया पे है, $315 ट्रिलियन। कितने लोग को अभी तक अंदाज़ा नहीं है कि ये अपने आप में कितना बड़ा अमाउंट है। और ये पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम
ये फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम, इसी कारण पूरी दुनिया पे अभी के टाइम पे उतना कर्ज है जितना दुनिया में पैसा नहीं है। अब आप इस सिस्टम से खुद को कैसे बचाओगे? वेल, इसके लिए भी एकदम हम सिंपल स्टेप जानेंगे। फाइनेंशियल आर्मोर फॉर 2026। मैंने पहले ही बोला था, इस वीडियो का टाइटल ही ये है, डोंट सेव कैश इन 2026। अभी भी अगर आप कैश को सेव कर रहे हो, आप एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। सबसे पहला काम आपको करना क्या है? ओनली कीप वॉट यू नीड फॉर इमीडिएट लिक्विडिटी। आप उतना ही पैसा रखो जितना आपको इमीडिएट ज़रूरत, उससे ज़्यादा कैश आपको नहीं रखना। बाकी आप क्या करो, आप फिजिकल गोल्ड को एक्वायर करो, जिसमें मैं रिकमेंड करता हूँ जनरली कॉइन। ठीक है, गोल्ड की कॉइन। ज्वेलरी वगैरह सब भूल जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप एक 50 लाख का हार खरीद के रखो, नहीं। आप कॉइन रखो, आप गोल्ड कॉइन रखो। या फिर अगर आपको पसंद है तो आप चाहो तो आप गोल्ड बार्स भी रख सकते हो, आपको गोल्ड बार्स भी मिल जाएगा। गोल्ड का ये तो बहुत अच्छा अलग अलग बेनिफिट्स है। एक सबसे बड़ा बात, ये सेफ हेवन है, ये आपको हमेशा हर एक किसी भी टाइप के इकोनॉमिक हाल में बचा के रखेगा। और अगर आप एक और साइड से देखो ना, तो गोल्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत जल्दी लिक्विड हो जाता है। आप बहुत जल्दी इसे लिक्विड करके कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हो। फिर आप करो बिजनेस ओनरशिप। आप अगर किसी भी टाइप का बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, आप बिल्कुल करो, उससे लगातार कैश फ्लो आता है। अमीर बनने के यही कुछ स्टेप्स हैं। अगर आपको फाइनेंशियल वर्ल्ड में, अपने फाइनेंशियल लाइफ में अपने लिए कुछ अच्छा करना है, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना है, तो यही कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फिर लास्ट जो है, लैंड एंड प्रॉपर्टी। अगर आपके पास एक भी लैंड नहीं है या फिर आप ज़मीन नहीं खरीदते हो, तो अगेन आप एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। आप पुराने टाइम में देखा करते होगे कि जो ज़मींदार होता है या फिर जिसके पास बहुत ज़्यादा सोना होता है, जो ज़मींदार होता है, वो सबसे ज़्यादा रईस होता है। आपने पूरा पूरा पुराने गांव की कहानियों में या पुराने मूवीज़ में देखा होगा कि जो ज़मींदार है वही मेन सेठ है, वही सबसे ज़्यादा अमीर है। क्यों? बिकॉज द पीपल हु ओन लैंड, दे आर रियल मिलीनियर्स। ओके, तो अगर आप सबसे पहले ज़्यादा कैश नहीं रखो, आपको लिक्विडिटी के लायक जितना ज़रूरत है, आपको जितना इमरजेंसी में ज़रूरत आ सकता है उतना रखो, और इन तीनों चीज़ों को एक्वायर करने के बारे में सोचो। देखो, अभी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है उनके लिए लैंड, प्रॉपर्टी, बिजनेस ओनरशिप बहुत बड़ी बात है, पर मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ, एक मिडिल क्लास इंसान भी गोल्ड और सिल्वर कॉइन को अफोर्ड और एक्वायर कर सकता है। तो इसे अवॉइड बिल्कुल भी मत करो। अभी भी अगर आप सो करके रहोगे तो आपको इस सिस्टम से कोई भी नहीं बचा पाएगा, आप खुद भी नहीं बचा पाओगे। सो क्रिएट योर रियल एसेट प्रोफाइल, जिसमें आपका हार्ड मनी आएगा, विच इज़ गोल्ड। और अगर आपके पास और ज़्यादा पैसा है, देन यू कैन इन्वेस्ट इन रियल स्टेट। इट्स दैट सिंपल, इट्स स्ट्रेट अप लाइक दैट। ओके, अब आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो को लेकर के या फिर किसी भी अदर टॉपिक को लेकर के फाइनेंशियल वर्ल्ड में, तो डेफिनेटली वो सवाल आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं हर एक सवाल का बिल्कुल अच्छे से रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि मेरा ऑडियंस किसी भी टाइप के डाउट में रहे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ऑलवेज बी रिच इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। जय हिंद।